चलो तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज का हमारा नया टॉपिक। जो कल का हमने इसके पहले के जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था आयोनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में ना, तो चलो कुछ कर दिखाए कुछ ऐसा कि पड़ोसी क्या हर कोई कहे बनो इसके जैसा। तो ऐसे ही कुछ अच्छे गुड थॉट के साथ में आज का हमारा ये वीडियो चालू करते हैं और उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ज़रूर आपकी मंजिल तक आपके सपनों तक पहुंचाएगा, है ना, स्कोरिंग करने में आपकी मदद करेगा। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट, बी रेडी, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आयोनिक कॉम्प्लेक्स कई सदियों पहले की बात है, जो सदियों में मैंने एक ग्रीन कलर का शर्ट पहना था और आपको कुछ अच्छी एक बात बताई थी, है ना, जहाँ पे मैंने एड किया था और कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में बात करना है हमें आयोनिक कॉम्प्लेक्स, ओके। सो आयोनिक कॉम्प्लेक्स में मैंने आप लोगों को बताया आयोनिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हमने कॉम्प्लेक्स कहा था, ये जब ब्रेक होगा तो ये आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स कटायन होगा, कोई कॉम्प्लेक्स अनायन होगा। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जिसमें मेटल मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोई ग्रुप ऑफ एटम के साथ में क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब ब्रेक होगा। सो ब्रेक होने के बाद में क्या करेगा बच्चों, ये ब्रेक होने के बाद में हमें आयंस बना कर देगा। ऑब्वियसली मुझे एक बार मतलब कोई दो लोग हैं, अच्छी दोस्ती है, लेकिन इनके बीच में अगर ब्रेक कर दिया आपने, इनको दोनों को तोड़ दिया, अलग कर दिया, जुदा कर दिया एक दूसरे से, तो ऐसा पाप करने से क्या होगा, एक रोएगा तो दूसरा खुश होगा। हो सकता है दोनों को एक जैसा फर्क पड़े, लेकिन क्या हुआ इसमें, अगर चोर आया आपके घर पे, चोरी की चले गया, तो चोर को तो अच्छा ही हुआ लेकिन आपका नुकसान हो गया। तो होता क्या है, किसी का एक का नुकसान होता है तो किसी का क्या होता है, बेनिफिट होता है, फायदा होता है। मतलब कोई पॉजिटिव तो कोई निगेटिव। ये कब होता है, लेकिन टूटने के बाद। जब तक कोई टूटेगा नहीं तब तक कुछ होगा क्या, हस्बैंड वाइफ है, जब तक डिवोर्स ही नहीं होगा तब तक कुछ इन दोनों में झगड़े, मतलब इन दोनों में कोई किसको कुछ अफसोस वगैरह होगा, बिल्कुल नहीं। अगर तो हस्बैंड वाइफ है, दोनों को डिवोर्स करा दो तो ऑब्वियसली एक खुश होगा तो दूसरा रोएगा, है ना। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब ब्रेक होने के बाद की प्रोबेबिलिटी, ब्रेक होने के बाद की बातें करें हम लोग, है ना। सो वैसे था कॉम्प्लेक्स के बारे में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम इनको क्या करते हैं, इनको जब ब्रेक करेंगे ना हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो ब्रेक करने के बाद में कोई कटायन बनाएगा, कोई अनायन बनाएगा। ये हमने एग्जांपल देखा था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। सॉरी, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने बताया था आयनिक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो एक तो कटायन होगा, एक तो ये अनायन होगा, या तीसरा मैंने बोला था ये बोथ कटायन एज वेल एज अनायन। और इसका ही हमें क्या लिखना है, एग्जाम्पल। चलो बता दूं, चलो स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है Pt NH3 और एक है PtCl/4 और एक है PtNH3/4। अब जब मैं प्लैटिनम, ये देखो ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, दोनों साथ में है, इस बात को समझना, ये दोनों साथ में है। जब मैं इनको पानी में डालूंगा और जब मैं इनको अलग करूंगा, सो ये अलग होने के बाद में मुझे कुछ अलग बना कर देंगे। अब देखना है हमें क्या बना कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो क्या है। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लिया था। अब यहाँ पे हमें देखना है, इसको जब मैं पानी में डालूंगा तो पानी के पास, वाटर के पास डिसोसिएशन प्रॉपर्टी है। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। अब जब ये टूटेंगे तो देखो क्या बना कर देंगे, PtNH3/4 और एक मिलेगा आपको PtCl/4। अब देखो बच्चों, इस बात को अच्छे से समझना, ये दोनों साथ में है अभी, ओके। अब जब मैंने इनको पानी में डाला तो पानी झगड़े लगाने के काम करता है, आपको सभी को पता है, मतलब उसको अच्छा देखा नहीं जाता है, तो बेचारे में झगड़े लगा दिए, इनको कूट कर पलट का अच्छे से मारने के बाद में दोनों जुदा हो गए बेचारे। अब जुदा होने के बाद में ऑब्वियसली एक को बुरा लगेगा तो किसी को खुशी हो जाएगी, तो बुरा जिसको लगेगा, देखो यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन सबको पता है ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए इसमें निगेटिव, -2 निगेटिव और इस पे +2। अभी कैसे क्या, तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना तब आपको ये सब डिटेल्स में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि ये था आपका कटायन और अनायन में, आयोनिक कॉम्प्लेक्स में था, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करने के बाद में कटायन भी बनाएगा, अनायन भी बनाएगा। कटायन मतलब पॉजिटिव, तो देखो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव है। इसके पहले के केस में ऐसे ही हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था, इधर का एग्जाम्पल ले लेते, K4Fe(Cl/6). अब इसको मैंने पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद में जब ये टूटा, तो टूटने के बाद में इसने क्या बनाया, K4 पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव अलग निकले सबके सब, और FeCl/6 निगेटिव। अब बताओ मुझे कितने बर्बाद होकर निकले, 4, मतलब कितने पॉजिटिव, 4, तो निगेटिव भी कितने बनेंगे, इक्वल होता है, कभी भी ध्यान में रहे, 4 निगेटिव
हो गया। तो देखो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स था ना वो अनायन था, दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स है क्या? कॉम्प्लेक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो कुछ भी होता है, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों भी स्क्वायर ब्रैकेट आया था में। ये हो गया हमारा अभी तक का टॉपिक हमने जो पढ़ा था, ठीक है। एक एग्जांपल हमारा रह गया था, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही जनरल टर्म्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है, जिसने आज का वीडियो मिस किया वो पूरा टोटली मिस कर देगा, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बढ़े, ठीक है। पानी वगैरह पी लो ताकि ना एनर्जी बनी रहे, और हमारी केमिस्ट्री में ना एनर्जी तो वैसे ही आती है क्योंकि केमिकल्स है, इनके एनवायरनमेंट में जब आप आएंगे तो आपको हमेशा ये हौसलों की बुलंदियों तक पहुँचाएगा, ठीक है। और इसमें मैं हूँ आपके साथ, तो टेंशन नहीं, ठीक है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं और इसके बाद का टॉपिक पढ़ते हैं हमारा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखो जब से सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंपल सॉल्ट क्या होता है। सिंपल सॉल्ट्स, अब सॉल्ट हर किसी को पता है, सॉल्ट क्या है? जो एसिड और बेस, मतलब पर्टिकुलरली एसिड बेस से कंबाइन होकर बनता है ना, जिसमें ना ही H पॉजिटिव होते हैं ना ही OH नेगेटिव होते हैं, ये भी एक सॉल्ट की डेफिनेशन है। उसके बाद में हेलोजन एलिमेंट्स कुछ होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो मेटल के साथ अटैच रहेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे। बहुत से एग्जांपल्स है हमारे पास में। सिंपल सॉल्ट्स मतलब क्या है ये सुनो। देखो अभी कुछ हमें पढ़ना है आगे, इसके लिए ये नया कुछ एक टॉपिक है, ठीक से फोकस करना। सिंपल सॉल्ट मतलब क्या? देखो नाम नहीं है, मैं हर बार कहता हूँ आपको कि जब कोई नया कंसेप्ट आता है ना तो इसको कुछ एकदम से गुस्सा होकर एकदम से टेंशन ले लेना, ये सब कुछ गलत है। ध्यान में जब कोई भी एक नया कंसेप्ट आता है ना आपके सामने तो हेडिंग पे फोकस किया करो। हेडिंग क्या बोलता है? सिंपल सॉल्ट। सॉल्ट है लेकिन कैसा है? सिंपल। और सिंपल जो बेचारा उसका तो जैसा जो रूप उसका होगा वो आपको दिखाई देगा, मतलब छुपा रूप सब तो होना ही है कि ऊपर आपको दिखा रहा अच्छा हो और पीछे आपको दिखा रहा है बुरा हो, है ना। तो इसके लिए नाम ही है सिंपल सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट जिसको मैंने पानी में डाला, वाटर में डाला तो पानी तोड़ता है, सभी को पता है। अगर मैं ये पूरा एक मेरे पास एक कंपाउंड है, इसको जैसे मैंने पानी में डाल दिया या फिर पानी में गया तो पानी इसको जैसे का वैसे ही नहीं निकालेगा। देखो ऐसा गया था पूरा सेम गया पानी में, तो ये देखो ये अलग करके देगा पानी। आया ध्यान में? सो जैसे मैं सिंपल सॉल्ट्स को वाटर में डालूंगा, पानी में डालूंगा तो ये मुझे सिर्फ 1 कटायन और 1 अनायन बनाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं NaOH, KCl, NaCl। अब बच्चों मैं जब इसको पानी में डालूंगा ना तो पानी में डालने के बाद में पानी अलग करेगा, और आपको सभी को पता है जहां पे फर्क होता है वही अलग होता है। मुझे एक बार बताओ, 2 लोग हैं लेकिन दोनों एक जैसे हैं, तो आप किसके बीच में झगड़े लगाओगे? आप कैसे बोलोगे उनको कि ये अलग वो अलग? नहीं बोल पाओगे ना। इसके लिए क्या है कि डिफरेंस होना चाहिए। आपको दिख गया, अरे नहीं एक में एटीट्यूड ज़्यादा है दूसरे में नहीं है, एक में ज़्यादा है, मिल गया आपको डिफरेंस। और जब डिफरेंस मिल जाए तो वहीं से ब्रेक होता है। तो देखो यहाँ पे भी डिफरेंस देखो कहाँ पे है, OH होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब नॉन मेटल्स है। क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल आ गए। यहाँ पे मेटल देखो कौन से, मेटल और नॉन मेटल दो नाम आ गए ना आपके पास में अलग अलग। सो ऑब्वियसली ब्रेक करो, सो अलग। और आपको सभी को पता है मेटल दानी पुनी होती है, डोनेट करने का काम करते हैं, तो जो दानी पुनी होती है वही बर्बाद होंगे। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने इनको पानी में डाला ना, वाटर में डाला ना, so it gives one type of cation and only one type of anion. Means the salts when we add in water, then it will be dissociated, and after dissociation it will produce only one type of cation and anion. ध्यान में ये हो गया बच्चों आपका कटायन और अनायन का, मतलब सिंपल सॉल्ट का। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या हमारा डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट्स क्या है? क्या लगता है आपको डबल सॉल्ट्स क्या होंगे? डबल सॉल्ट्स मतलब क्या? जहां पे आपने इनको पानी में डाला तो ये एक से ज्यादा कटायन एक से ज्यादा अनायन बनाकर देंगे, अलग अलग टाइप के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए डबल सॉल्ट में मैं सबसे पहले एग्जांपल लूंगा आपका, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बार बार, ठीक से ध्यान में देना। इसमें ये पूछा गया है कि ये जो डबल सॉल्ट होता है ये ग्रीन कलर क्यों शो करता है? ध्यान में मतलब ग्रीन कलर का क्यों होता है? तो चलो देखते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में सबसे पहले मैं एग्जांपल में ले रहा हूं आपको मोहर सॉल्ट। अब ये मोहर सॉल्ट जो है, तो ये मोहर सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब मोहर सॉल्ट्स जो होता है ये डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल है जिसमें आपको एक से ज्यादा क्या मिलेंगे, एक से ज्यादा
आपको इसमें अनायन कटायन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। FeSO4 डॉट, अब देखो फेरस सल्फेट मतलब व्हाट, FeSO4। अब फेरस सल्फेट लेने के बाद में हमें यहाँ पर फेरस सल्फेट के साथ में NH4/2SO4 और हमें लेना है 6H2। ये हो गया आपका विच मोहर सॉल्ट। अब ये मोहर सॉल्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो अगर मैंने इसको पानी में डाला तो आपको सभी को पता है ये कौन कौन से कटायन बनेगा। कितने कटायन तैयार होते हैं इसमें बताओ मुझे। एक होगा आयरन Fe, हो गया, एक Fe2 पॉजिटिव बनकर निकलेगा। अगेन NH4, ये इसको जब आप ब्रेक करेंगे ये भी आपको क्या बना कर देगा, NH4 पॉजिटिव, ये भी कटायन बनाएगा। पानी तो पानी में मिक्स हो जाएगा, तो पानी थोड़ी ना, मुझे कहा था पानी तोड़ने का काम करे और वाटर का उसको ही उसके साथ वाला मिल गया, सो वो उसको क्यों तोड़ेगा, सेम हो गया ना। तो वाटर वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। क्या किए देखो कितने टाइप के कटायन मिले। सिंपल सॉल्ट में फोकस करना, एक ही टाइप का कटायन था मतलब पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कितने टाइप के कटायन मिल गए आपको, देखो एक Fe2 पॉजिटिव कटायन मतलब पॉजिटिव, सो Fe2 पॉजिटिव और इधर NH4 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आपको कटायंस तैयार होकर मिल रहे हैं। हमें सबसे पहली बात इसमें जो एक बढ़िया बात होती है वो ये होती है कि ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का। अब ऐसा क्यों, ये लाइट ग्रीन कलर का क्यों शो होता है, तो ये एग्जांपल ये पूछा गया है, ध्यान रखना। इसका एग्जाम इसका बताओ मैं आपको रीजन क्या है। इसका रीजन ये ड्यू टू दी Fe2 पॉजिटिव। आप बोलेंगे ये कैसे, तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसका। तो जब मैं मोहर सॉल्ट को तैयार करने जाऊंगा तो मुझे पता है क्या क्या लेना होता है, मुझे लेना होता है फेरस सल्फेट, और दूसरा मैं लूंगा फेरस सल्फेट, एक हो गया। उसके बाद में हम लोग लेंगे अमोनियम सल्फेट। आयरन में मतलब इसको और एक बोला जाता है ग्रीन विट्रियॉल। कंफ्यूजन मत होना, ग्रीन विट्रियॉल क्या है, तो ग्रीन विट्रियॉल जो होता है वो फेरस सल्फेट ही है। ओके, ये एक नाम है, मतलब आप बोलेंगे कैसे है क्या है, तो ग्रीन इन कलर शो होता है, ग्रीन विट्रियॉल इसीलिए इसको कहा गया है। और देखो दूसरा हमने अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट मतलब बच्चों होता है, पता है आप लोगों को, अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट FeSO4 NH4/2SO4। तो ये अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोहर सॉल्ट। ऐसा में तो कैसे बना, ये बना फेरस सल्फेट से और अमोनियम सल्फेट से। अमोनियम सल्फेट जो होता है ये व्हाइट कलर मतलब कलरलेस होता है, लेकिन फेरस सल्फेट अगर आप लेने जाओ ना तो आपको ग्रीन कलर में मिलेगा। ठीक है, जैसे मुझे एक बात बताओ, हर एक के घर में वो कांच के ऐसे जिसको हम लोग बोलेंगे लंबे लंबे ऐसे कांच के कुछ लगे होते हैं ना जो रिफ्लेक्शन मारते हैं। ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर कुछ रहा तो मैं ऑब्वियसली इसकी इमेज मैं नीचे शो कर दूंगा वीडियो अपलोड करने के बाद। सो फेरस सल्फेट जो होता है ना, इसको आप नेट पर भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, तो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये तो कलरलेस ही है। अब फिर मुझे एक बार बताओ, अगर ये लाइट ग्रीन कलर शो कर रहा है कौन, ये मोहर सॉल्ट नाम है सॉल्ट का, तो ऑब्वियसली किस वजह से कर रहा होगा, जो ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर कौन है, फेरस सल्फेट। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहर सॉल्ट शोज ग्रीन कलर ड्यू टू दी सो विच Fe2 पॉजिटिव, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इसको डबल शॉट क्यों कहा, क्योंकि जब ये इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया तो ये एक से ज्यादा कटायन और एक से ज्यादा अनायन बनाकर दे रहा है ध्यान में। बस इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे डबल शॉट। ओके, सो किसी कुछ अगर प्रॉब्लम हो इसमें तो ऑब्वियसली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सिंपल सॉल्ट ये तो हर किसी को समझ गया है। डबल सॉल्ट जहाँ पे एक ही टाइप का कटायन अनायन मिले, एक ही टाइप मतलब Na पॉजिटिव वही है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। देखो इसको मैंने जैसे पानी में डाला तो एक तरफ Fe2 पॉजिटिव मिल रहा, दूसरी तरफ NH4 पॉजिटिव मिल रहा, तो पॉजिटिव मिल रहा है लेकिन दोनों भी पॉजिटिव अलग अलग है अगर मैं इसीलिए उसको डबल शॉट कह दिया। ठीक है, तो चलो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3, टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। डबल शॉट के एग्जांपल ले रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम लोग पोटैश आयन, या फिर आपको पता है कार्बन आयन।
अब कार्बोनाइट क्या है, देखो कार्बोनाइट क्या होता है, KCl MgCl2 डॉट H2O। H2O ध्यान में रखना बच्चों, जहां जहां पे कहीं कहीं पर आपको ना H2O जो होगा ना, कहीं पर 6 कहीं पर 24 ऐसे H2O का नंबर आपको दिया होता है। सो H2O का नंबर फिक्स ही हम वहाँ पे NH2O भी लिख सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेरिक में जितने प्रेजेंट रहते हैं। फिर तो क्रिस्टल का जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना आगे, तो तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे NH2O भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होना, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो 6H2O या फिर NH2O में 6 लिख के रख देते हैं हम लोग। अब मैं जब इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा, चलो अब इसको पानी में डालते हैं, पानी तोड़ेगा। अब पानी जब तोड़ेगा तो बताओ मुझे यहाँ से क्या निकलेगा, K पॉजिटिव। यहाँ से क्या निकलेगा, Mg2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और इसको बनना है स्टेबल। स्टेबल कब बनता है, जब 10, और 10 कब होगा, जब 2 दान करेगा। 2 दान करेगा सो ऑब्वियसली डोनेट करेगा, मतलब कितने कम करना पड़ेगा, 2 कम कर रहा, इसीलिए पॉजिटिव। अगर में सो Mg2 पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे से कितने टाइप के कटायन बना दिए, कटायन मतलब पॉजिटिव। कितने टाइप के कटायन बने, कितने टाइप के पॉजिटिव बने, आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो एक Mg2 पॉजिटिव और दूसरा कौन सा है, K पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 2 कटायन मिलेंगे, इसलिए ये भी किसमें इंक्लूड होगा, डबल सॉल्ट में। नया ध्यान में, ये हो गया कार्बोनाइट। अब इसके बाद का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इधर लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद का एग्जांपल है हमारा पोटैश एलम। ये बहुत ज्यादा यूज होता है पोटैश एलम, ठीक है। पोटैश एलम जनरली ना पानी को ना अच्छे से प्यूरिफाई वगैरह करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। बहुत लोगों ने किया है इसका यूज, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है K2SO4, नीचे लिखता हूँ डॉट Ar2SO4/3 डॉट 24H2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा पोटैश एलम। तो चलो अब इसको भी पानी में डाल देंगे, इसको जब डिसोसिएट करोगे आप, सो ऑब्वियसली कितने पॉजिटिव देगा बच्चों यहाँ पे। मुझे एक बार बताओ, एक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव होता है, ऐसे कितने पोटेशियम है, 2, मतलब 2 पोटेशियम 2 पॉजिटिव मिल गए, ऐसे 2 K पॉजिटिव लिख देता हूँ। चलो ऐसे नहीं करते, एक K पॉजिटिव दूसरा K पॉजिटिव, इसको पानी में डालो तो एक एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, सभी को पता है। दूसरे एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव। अब बच्चों भले ही यहाँ पे इसने एक से ज्यादा कटायन दे दी है, दोनों भी कटायन एक जैसे, सो इसके बेसिस पे हम लोग नहीं बोल सकते डबल सॉल्ट है। देखना है हमें क्या पोटेशियम के अलावा और कोई दूसरा यहाँ पर आयंस मतलब कटायन तैयार हुआ है, तो हाँ ये देखो Al3 पॉजिटिव, सो इट आल्सो इंक्लूड इन डबल सॉल्ट। सो ये हो गए हमारे टोटल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, सिंपल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट्स। याद है हमें बच्चों, बड़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं और अब टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा डबल सॉल्ट हो गया, तो तीसरे जो हमारा वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ा, क्या होता है, सिंपल सॉल्ट पढ़ा, और एक पढ़ना है हमें और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बड़े आगे, ठीक है। चलो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप लोग। अब देखो हमने अभी डबल सॉल्ट देखा, अब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल से आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, K4 FeCl/6। चलो ठीक है, बड़े आगे। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं और अच्छे से अब इसको समझेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो देखो अब एक हमेशा ध्यान में रखना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सो स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होता है इसको हम लोगों ने क्या कहा था, स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होता है इसको हाँ कोऑर्डिनेशन, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या हम लोग इसको और में कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। मतलब आप लोग यहाँ पे इसके में अब आपको देखो, मैं आपको आज जनरल टर्म, आज इंट्रोडक्शन का टॉपिक हमारे एंड हो जाएगा। सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है पूरा वो कुछ भी रहे, इसके अंदर है ना FeO CnO कुछ भी हो, हमें ये नहीं देखना कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है कौन लिगैंड है कौन क्या है, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसीलिए हम लोग इसको कह देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होता है, तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसको कहना काउंटर आयन, क्या कहेंगे,
काउंटर आयन, या फिर और में इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नाम भी है आयोनाइजेशन स्फीयर, मतलब जब पानी में डालूंगा तो ये आयंस बनाएगा, ऑब्वियसली के पॉजिटिव तैयार होगा। अब मैंने आपको पहले सिखा चुका हूं कि स्फीयर ब्रैकेट के अंदर जो होता है कभी भी टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है, होगा वो भी देखो अभी बताने वाला हूं, आगे वो दिन आ जाता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया कोऑर्डिनेशन, काउंटर आयन और आयोनाइजेशन स्फीयर। अब एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसको ठीक से फोकस करना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो बता रहा हूं, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच रहेंगे, नंबर ऑफ लिगैंड जितने अटैच रहेंगे, बस से जितने लिगैंड लिखे वो क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार हुए हम उसी को कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने पढ़ा है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। अब लिगैंड क्या करेगा, लिगैंड अपने पास की पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब जब मेटल को वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो डोनेट करता है वो होता है लिगैंड, जिसको डोनेट कर रहा है वो होता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम लोग मेटल कहते हैं, है ना। अब देखो, अब जब लिगैंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करना और लेना दोनों में अनइक्वल हो रहा है, यहाँ पे कोई इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब कोई एक दे रहा वो भी एक दे रहा, कोई एक ही दो के दो दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस ये देखना, जितने नंबर ऑफ लिगैंड अटैच रहेंगे उतनी ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगी, जितनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगी बस वही होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। आप चलो इसको अच्छे से समझते हैं। सभी को पता है Cl साइन कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव चार्ज। अभी कैसे आया, तो ये आया आपका हाइड्रोजन साइन H C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आपको सभी को पता है बेचारा हाइड्रोजन दुनिया का सबसे वीकेस्ट एलिमेंट है ना, बेचारा कोई भी आता है उसको लात मार कर बेचारे को हटा देता है, आंखें दिखा दो ना तो भी डर जाएगा बेचारा, इतना नाजुक होता है ये। इस पे मुझे तो दया आती है, इसको सिखाते सिखाते मुझे इस पे दया आने लग गई, है ना, क्योंकि कहीं पे भी जाओगे बेचारे इसके साथ नाइंसाफी होती है। तो कार्बन क्या कर रहा है, खुद का भी इलेक्ट्रॉन लेकर ही जा रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन ने भी शेयर किया था वो भी लेकर जा रहा है, मतलब कार्बन attract this bond pair towards itself, and due to this reason here is formation of H positive। देखो H, अब मुझे एक बात बताइए, दो में हाइड्रोजन का कितना था, एक, तो ऑब्वियसली कितने से बर्बाद हुआ, एक से। अब कार्बन जाते वक्त एक खुद का लेकर गया, एक्स्ट्रा का कितना लेकर गया, एक, इसलिए एक नेगेटिव। अगर में ये बन गया Cn नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे एक पेयर है, मतलब आप नेगेटिव बताओ या फिर और में आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। देखो ये होगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अब बताओ मुझे ऐसे कितने Cn लगे हैं यहाँ पे, देखो ब्रैकेट के नीचे नंबर लिखा है 6, एक Cn एक पेयर देगा, ऐसे कितने Cn है 6, तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे 6। एक Cn एक पेयर दिया, दूसरा Cn दूसरी पेयर दिया, तीसरा Cn तीसरी पेयर दिया, मतलब ये मेटल है। अब ये मेटल है तो ये एक Cn आया, इसने एक पेयर दिया, बन गया एक पहला बॉन्ड, दूसरा Cn आया, उसने एक पेयर दिया, ये बन गया दूसरा बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड बनते जाएंगे। तो ऐसे जितने Cn आएंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। कितने Cn है 6, तो कितने बॉन्ड बनेंगे 6। बस इसी को कहना है बच्चों आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने बनेंगे वही होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया, ये हो गया आपका जनरल टर्म। अब बहुत ज्यादा डिटेल्स है और ठीक से ध्यान देना अभी, ओके, नोट बोलकर बना रहा हूं। अब जब मैं K4 FeCN/6 को हीट करूंगा या पानी में डालूंगा, ठीक है, तो अगर मैंने इसको हीट किया या पानी में डिसॉल्व किया तो बताओ मुझे क्या बनेगा बच्चों, ये बनाएगा K4 पॉजिटिव और प्लस FeCN/6 नेगेटिव। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, तो ठीक है मैं बता रहा हूँ, ठीक से ध्यान देना अभी बच्चों। सॉरी, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉम्प्लेक्स है पूरा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अब जब मैं तोड़ने जाऊंगा तो तोड़ने जाने के बाद ऐसा एक K पॉजिटिव तैयार होगा, दूसरा K पॉजिटिव तैयार होगा, तीसरा K पॉजिटिव और चौथा K पॉजिटिव। ओके, अब जब बर्बाद हो गए वो कहाँ से निकल रहे, एक ही तो कंपाउंड में से निकल रहे, 4 के 4 पोटेशियम। अब मुझे एक बार बताओ, एक पोटेशियम यहाँ से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से, चौथा,
ऐसे थोड़ी ना आ रहा है, एक ही जगह से आ रहा है ना, मतलब पूरा का पूरा पोटेशियम जो बर्बाद होकर आ रहा है वो एक ही पूरे एक एग्जाम्पल में से ही आ रहा है, इसलिए हमने उसको एक साथ लिख देंगे। अब बताओ मुझे, जब वो एक तरफ से बर्बाद होकर आ रहा है, छीनने वाला तो पूरा एक ही है, सो इसीलिए कितने छीना उसने, एक पोटेशियम से, दूसरे से दूसरा, तीसरे से, चौथे से, ज्यादा के कितने आ गए उसके पास अब 4, क्योंकि बर्बाद कितने की है 4, सो इसीलिए इस पे 4 निगेटिव है, 4 निगेटिव। तो ये होता है बच्चों। अब एक हमेशा ध्यान में रखना, ये जो एंटिटी होती है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इजीली ब्रेक नहीं होता है। मैं ऊपर लिख देता हूं, it is not break easily, मतलब ये ब्रेक कैसे होगा? चलो अब सर आप तो बोल रहे हो कि ब्रेक नहीं होगा, इट इज नॉट ब्रेक इजीली, सो हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ तो ऐसा रीजन होगा ना हमारे पास कि जहाँ पे Fe जो है FeCN/6 से डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर ऐसे सब बोलेंगे हम लोग, डिसॉल्व होना मतलब कि टूटना, ये टूट जाएगा। टूटेगा कैसे? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप इसको तोड़ेंगे कैसे? तो बच्चों जब मैं FeCN/6 को तोड़ने जाऊंगा ना, तो बताओ मुझे जो टूट नहीं रहा, अब ये है, मैं इसको ऐसे हल्के से ऐसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ, बताओ मुझे टूटेगा क्या? नहीं। अब जो टूट नहीं रहा तो उसको ताकत तो ज़्यादा लगाओगे, एनर्जी तो ज़्यादा दोगे, हो गया, मिल गया आंसर। जो टूटता नहीं है आप उसको तोड़ के तो रहते हो, ये तो बात मानना पड़ेगा। मतलब जो पॉजिटिव, जो आपको पार्टी नहीं दे रहा है, जो कंजूस है, ऐसे से भी आप पार्टी निकाल लेते हो, टैलेंटेड हो आप, है ना। तो जिस तरह से बच्चों घर पे मम्मी बनाकर नहीं रही है, अभी लॉकडाउन शुरू है ना, बनाकर मांगो, तो देखो आप कैसे बनाकर मांगते हो, आपको सब पूरे टाइम पता है, स्टूडेंट से कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, एक से एक आइडियाज होते हैं आप लोगों के पास। सो अब बताओ मुझे, अब इसके लिए भी कुछ तो आइडिया होगा, मतलब इसको ताकत ज़्यादा लगेगी, जो इजीली नहीं टूट रहा वो थोड़ा हार्डली टूटेगा। चलो फिर तोड़ो, तो देखो क्या कंडीशंस लगती है, बता रहा हूँ। एनर्जी ज़्यादा दे रहे हो, अब एनर्जी देना मतलब क्या? टेम्परेचर का क्या करना? बढ़ाना। मुझे एक बात बताओ, पानी गर्म होता गर्म होता गर्म होता गर्म हो रहा है, मतलब हीट देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। अब जब ये गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो बताओ मुझे, जब गर्म हो रहा है मतलब कि आपको अच्छा लगता है? हाथ डाल के देखो, रहने दो हाथ, नहीं, आपको चोट आएगी, है ना, आपको तकलीफ होगी। मतलब जैसे जैसे ये गर्म हो रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इज नथिंग बट व्हाट? फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। मतलब यहाँ पे ये हमें यूनिट है, ये एनर्जी जो हमें बताता है। अब अर्ग जूल वगैरह यूनिट तो है, लेकिन टेम्परेचर का टोटल स्टडी करें तो हमारे केमिस्ट्री में थोड़ा अलग होता है ना। तो टेम्परेचर क्या करके देगा आपको? इसका टोटली मेजर करके देगा। अब बताओ मुझे, यहाँ पर हम लोग जब इसको ब्रेक करेंगे बच्चों, तोड़ेंगे, तो तोड़ते वक्त, ब्रेक करते वक्त इसको एनर्जी ज़्यादा देगा, मतलब टेम्परेचर क्या कर रहे हो इसका? बढ़ा रहे हो। आया ध्यान में? ठीक है, चलो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ, सबसे पहली कंडीशन ब्रेक होगा, लेकिन कैसे? सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर मस्ट बी हायर, ये पहली कंडीशन। दूसरा क्या लगेगा? दूसरा आपको लगेगा इसका, चलो टेम्परेचर नहीं बढ़ाया आपने, ठीक है, लेकिन आपको पता है डेंजर कौन होता है बच्चों? एसिड। पता है ना, एसिड डेंजर होता है। अब जब एसिड डेंजर है तो बताओ मुझे, एसिड को जब आप पानी में एसिड को जब आप इसके साथ डालोगे तो एसिड तो डेंजर है, आपको सभी को पता है। मतलब आप देखो हायर कमांड को कब लेकर आए आपने? मतलब पहले कांस्टेबल, हवलदार, है ना, इनसे नहीं संभल रहा है तो फिर आपका थानेदार आएगा, उससे नहीं संभल रहा है तो फिर आपका एसीपी, डीसीपी, बढ़ते जाएंगे, है ना। तो क्या हो रहा है? सीआरपीएफ बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ रही है। वैसे ही है हमारी केमिस्ट्री का, ये हाई कमांड है। मतलब एसिड को लेकर आ जाओ, जब मैं एसिड को लाऊंगा तो एसिड के डर से ही टूट जाएगा। मतलब कंडीशंस क्या लगेंगी? एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन मतलब क्या? एसिड को ले लो, हो गया। वहां पे कंडीशन कैसे बनाओगे आप? एसिडिक, है ना। कंडीशन मतलब एनवायरनमेंट कैसे बनाओगे? एसिडिक, मतलब एसिड को ला लो, एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली एसिडिक बन जाएगा। मतलब टूटता है, ऐसा नहीं टूटता है। अगर किसी ने बोला होगा आपको नहीं टूटता है तो गलत है, ठीक है। प्रूफ के साथ बात करता हूँ मैं, है ना, कोई ऑब्जेक्शन ना होता है। तो बच्चों आपके फ्यूचर का सवाल होता है, इसीलिए मैं आपको इन डिटेल्स बता रहा हूँ। मैंने रेफर किया है, आप ऑब्वियसली देख सकते हो मिसलर एंड टार, मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, है ना। तो आप मिसलर टार में इसका देख सकते हो, डिटेल्स में दिया है पहला। दूसरा आप जेडीई में देख लो जाके, आपको पता चल जाएगा। तीसरा जो होता है आप लोग अजय कुमार, है ना, ये देखो मैं फिर से आपको टेक्स्ट के नाम बता रहा हूँ, ऐसे 3 बुक्स है। अब देखो आप कौन सी पढ़ते हो। तो बच्चों ये ब्रेक होता है, लेकिन कंडीशंस कैसी होनी चाहिए आपके लिए? एसिडिक। तो ये था डिटेल्स टॉपिक,
टोटली डिटेल पढ़ाया मैंने आज का, ठीक है। ये टोटली डिटेल्स हो गया बच्चों आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो बस शॉर्टली 5 मिनट का टॉपिक रह गया है, उसके बाद में हम लोग एंड करते हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट आज आपका एंड हो गया है, ठीक है। करें स्टार्ट फिर। तो अभी आपका टेम्परेचर हो गया है, एग्जाम्पल देख लिया, कुछ जनरल टर्म बता दिए, इसको ब्रेक करना है, ये भी ब्रेक होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ध्यान में हो गया। अगर कुछ भी टॉपिक होगा बच्चों, कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो आप इजीली पूछो, और मुझे तो लगता है बहुत ईजी है ना। आज का तो टॉपिक सच में बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो, टेक स्क्रीनशॉट, या फिर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब बच्चों, अब अगर कुछ रहा होगा सो ऑब्वियसली अब हम लोग कल के हम वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लिगैंड, जिसमें होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, मतलब आगे आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। और तब मैं आपको अब अच्छे से समझाऊंगा, अब आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एक मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया आप लोगों को, मतलब जनरल टर्म समझा दिए हैं, ओके। जनरल टर्म समझ में आ चुके हैं आप लोगों के। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लिगैंड पेयर कैसे देता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके पास कितनी लोन पेयर है, कैसे डोनेट करेगा, एक लिगैंड कितनी लोन पेयर दे सकता, 6 भी दे सकता, 4 भी दे सकता, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, लिगैंड के पास कितनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इस पे डिपेंड है। तो ये सब कुछ हम लोग कल के हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बच्चों कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कुछ भी डिफिकल्टी जाती है तो रिस्क मत लेना। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों आपको, देखो अब ऑब्वियसली ये मेरा डायलॉग है ना, मैं हर बार कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पड़ोसी भी कहे उनसे, उनके बच्चों से कि बनो उस बच्चे के जैसा, है ना। तो हाँ, खाने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं बच्चों, कुछ अच्छी बात के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छी बात क्या, पढ़ना, ध्यान में, ठीक है। तो चलो कल तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। आपका दिन शुभ हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लिंक सबको शेयर करें। मतलब कि लॉकडाउन में जो बेचारे बच्चे घर पर बैठे हुए जिसका लॉस हो रहा होगा, वो ऑब्वियसली इजीली इस टॉपिक को समझेगा। और अश्विनी, आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे कि एल्यूमिनियम जो होता है सर, ये तो पर्टिकुलरली मेटल होता है, तो बेटा ये कहीं कहीं पर ना नॉन मेटल का भी बिहेवियर बताता है, मतलब एज वेल एज ये मेटल का कैरेक्टर भी शो करता है, ठीक है। मतलब कि फजन्स रूल आप लोग पढ़ सकते हो, मैंने आपके कमेंट पर रिप्लाई दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके रीड कर लेना, ओके। टेक केयर।